हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मैं अभी इस कंडीशन में नहीं होती तो मैं पक्का वीडियो अपलोड कर देती और ऐसे आके सबको अपनी प्रॉब्लम बता के यहाँ पे सबको टेंशन देने का काम नहीं करती। बट मेरे को लगा ये थोड़ा सा बताना प्रूफ के साथ ज़रूरी होगा। मेरी बातों पे ध्यान ना देते हुए हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग के ब्रदर अब चाइना आने वाले हैं और दूसरी ओर वैन रूहान, जिसे ये खबर जैसे ही पता चली कि उसका बेटा यहाँ पे मारा जा चुका है और वो बेबुशियान वो हॉस्पिटल में है और वो भी जिंदा, उसे कोई खरोच तक नहीं आई है, सिर्फ एक सिंपल सी बुलेट। क्या यहाँ पर वो सारे डिटेक्टिव्स अंधे हो चुके हैं या उन्हें नजर नहीं आता आखिर कोई पर्सन अगर किडनैप होगा तो स्कार्स तो होंगे ही होंगे, पर विंग की बॉडी पे सिर्फ एक बुलेट का मार्क था। आखिर उन लोगों को इस चीज पे शक कैसे नहीं हुआ? ये हो सकता है विंग ने खुद को अपने आप से बुलेट मारी हो और वो था जिसने खुद को जानबूझ के किडनैप करवाया और ये सारी चीज़ें करी और वहाँ पर सभी लोगों को मारा। आखिर वो डिटेक्टिव ये इतनी सी चीज़ कैसे नहीं देख पाए? वैन रूहान ये सारी चीज़ें चिल्ला ही रहा था और वहाँ से रूम की सारी चीज़ें तोड़ दी थी। अपने बार काउंटर के पास जाकर वहाँ से उसने अपने बार से सारे वाइन की बॉटल्स निकाल के तोड़नी चालू कर दी थी। उतने में शुयांग यहाँ आता है और कहता है कि बॉस, हमें पता चला है कि विंग का ब्रदर वो भी यहाँ बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पर वैन रूहान अब हंसते हुए कहता है, ओह, तो उन्हें लगता है कि वो लोग मुझे हरा सकते हैं। क्या वो लोग भूल गए कि उनके पेरेंट्स कैसे मेरे पैरों में गिर के यहाँ पर उनकी जान के लिए भीख मांग रहे थे? आने दो, मैं भी देखता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। वैन रूहान यहाँ पर अपने सारे बॉडीगार्ड्स और सभी लोगों को अब तैयार करने लगता है कि वो लोग मुझ पर अटैक करेंगे, उससे पहले ही मैं उन सब पर अटैक करने वाला हूँ। यहाँ पर उन सबको यहाँ पे आज रात ही किडनैप करके ले आओ, क्योंकि मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो विंग कैसे इन सबके सामने अपनी पावर्स को छुपा पाता है। वैंग ऑर्डर मिलते ही यहाँ पे सारे बॉडीगार्ड्स को अब ऑर्डर देने लगता है और अपने पॉकेट में से अब उस फ़ोन को जो अभी तक किसी के साथ कॉल पे था अब उसे काट देता है। यहाँ पर इतनी सारी बातें सुनने के बाद दूसरी तरफ से सिर्फ हंसने की आवाज़ आती है और वो सभी लोग भी अब तैयार हो चुके थे। विंग के घर में जहाँ पे सब लोग अभी रेस्ट कर रहे थे, अचानक से एक ग्रुप ऑफ पीपल्स आए और उनके ऊपर अटैक करने लग गए। यहाँ पर किसी को भी इस शॉक से रिकवर करने का टाइम जब तक मिलता, उन सभी को क्लोरोफॉर्म सुंघा के यहाँ पे बेहोश कर दिया गया था। और यहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड्स विंग के घर के बाहर यहाँ पर उसको यहाँ पर गार्ड कर रहे थे, उन सभी को भी यहाँ पर उन लोगों ने बेहोश कर दिया था, क्योंकि फाइट करने में जब तक यहाँ पे कमोशन वेस्ट होता उतनी देर में वो लोग यहाँ पर सबको ला चुके होते। विंग और बाकी सभी लोग वैन रूहान के उस बड़े से मेंशन में थे, जिसे मेंशन नहीं यहाँ पर एक जेल कहनी चाहिए, जहाँ पर वो सब लोग ओमेगा और बीटास को सेल करते हैं। यहाँ पर लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट भेजा जाता है, यहाँ पर उनकी सोच तक को नहीं छोड़ी जाती। फिर इस जैसी जगह में कोई रह भी कैसे सकता है? क्या उसे यहाँ पर वो दर्द भरी चीखें सुनाई नहीं आती या फिर बिल्कुल भी दया फील ही नहीं होती कि वैसे सब कुछ नहीं करना चाहिए था, या फिर कभी अपने दिल में गिल्ट लगता भी नहीं है? वैन रूहान अपने हाथ में इन आयरन का आधा टुकड़ा लेते हुए अब यहाँ पर सामने आता है। वो सभी लोग बेहोश थे, पर वो जानता था क्लोरोफॉर्म का असर विंग के पर हो ही नहीं सकता। जो पावर वो पॉजेस करता है, यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म क्या ही कर लेगा। और वो कहता है, बेबुशियान बेबुशियान, आखिर तुम कब तक अपनी ऑस्कर लेवल एक्टिंग कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हो? यहाँ पर मैं पहले से जानता हूँ ये सारी छोटी मोटी ट्रिक्स तुम्हारे ऊपर कभी काम नहीं करती। तो यहाँ पर अब तुम क्या चाहते हो? मैं धीरे धीरे इन सबको तुम्हारे आंखों के सामने मारना चालू करूँ, तब तुम होश में आओगे। वही यहाँ पर अपनी आंखें खोल लेता है बट कुछ कहता नहीं। वो यहाँ पर अपने पीछे यहाँ पर सभी बेहोश लोगों को देखता है और अब स्माइल करता है। विंग सबसे पहले एक स्पेल कास्ट करता है, जिसमें वो वांग जी, जियांग चैंग, नेओसेन, लैचे चैन, वैन चिंग, जियांग याली और जिंजुशन को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। और फिर यहाँ पर अब वैन रूहान की तरफ देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए इतने बेताब थे कि जो चीज़ तुमने हमारी फैमिली से चुराई थी वो खुद तुम लेते हुए आ गए। इन आयरन ने अब तक अपना मास्टर लगता है तुम्हें चुना नहीं। आखिर आयरन भी यहाँ पे लोगों के थॉट्स पढ़ना जानता है। तुम्हारे जैसे इविल इंसान को चुनने से अच्छा तो वो एक पत्थर का टुकड़ा ही बन के रहना पसंद करे।
वैन रूहान अब हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा अगर मुझे इन आयरन का टुकड़ा यहाँ पे पावर नहीं दे सकता तो क्या मुझे पावर मिल नहीं सकती। यहाँ पर वैन रूहान अपनी डार्क एनर्जी निकालते हुए कहता है, मेरे पास डार्क एनर्जी की पावर है, इतनी डार्क कि तुम्हारा यहाँ पे सारा फ्यूचर, ये सारी दुनिया सिर्फ एक डार्क एनर्जी के अंदर कैद होकर रह जाएगी। वो लाइट का नाम तक भूल जाएगी कि आखिर ये लाइट दिखती कैसी थी। विंग अब यहाँ पर अपने फिंगर से इशारा करता है और जो इन आयरन का टुकड़ा अभी वैन रूहान के हाथों में था, अब वो विंग के हाथों में था और कुछ ही टाइम में विंग उसे पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लेता है। वैन रूहान देखते ही रह जाता है और कुछ कर भी नहीं पाता। वो हंसते हुए कहता है, मुझे वैसे भी उसे कुछ काम नहीं करना था, वो वैसे भी मेरे लिए किसी काम का नहीं था। और अब वो जब विंग पे अटैक करने ही लगता है, विंग यहाँ पर अब सबके ऊपर से बैरियर हटा देता है और अपना स्पेल भी अब धीरे धीरे सब लोग अपनी बेहोशी तोड़ने लगते हैं। और विंग पास के ही एक गार्ड से अब बुलेट उठा के वहाँ पे अब फायरिंग करने लग जाता है। उसने अपनी सारी पावर्स को अब छुपा लिया था और यहाँ पर वो वांग जी को आवाज़ लगाते हुए कहता है, वांग जी देखो, यहाँ पर ये अजीब सी कुछ पावर्स हैं, खुद को प्रोटेक्ट करो। यहाँ पर कितना भी इस डार्क पावर में हम बुलेट शूट कर लें, कुछ भी नहीं हो रहा है। वांग जी और सब लोग भी अब यहाँ पर बॉडीगार्ड से फाइट करने लगते हैं, पर वैन रूहान को समझ नहीं आता आखिर विंग अभी भी अपनी पावर्स इन सभी लोगों से क्यों छुपा रहा है। आखिर इस मोमेंट में भी आखिर ये सोच क्या रहा है। वैन रूहान अभी इस सोच से बाहर निकलता उतने में यहाँ पर उसके मिशन का डोर यहाँ पर बॉम्ब से उड़ा दिया जा चुका था और जब वो हटना है तो उसके सामने एक पर्सन चलते हुए आता है। उसके पीछे बहुत बड़ी बॉडीगार्ड्स के ऐसे लग रहा था पूरी आर्मी है। और यहाँ पर जैसे ही दो हटता है और वो फेस देखता है, ये विंग का ब्रदर था जिससे उससे पहले भी फाइट हो चुकी है। पर यहाँ पर अब इन दोनों भाइयों को एक साथ देखकर वैन रूहान अब कुछ सोच ही नहीं पा रहा था आखिर इनकी नेक्स्ट चाल क्या होगी। आखिर ये लोग अपनी पावर्स क्यों छुपा रहे हैं और ये क्या डिटेक्टिव्स इनके कोई चाल का मोहरा है या यहाँ पर ये विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं थे। वैन रूहान जो भी इन सारे कन्फ्यूज़न में ही था, ये तब अचानक से विंग अपनी क्लोथ्स को और ख़ुद की पावर्स को सबके सामने शो कराता है। वांग जी और सब लोग विंग की ऐसी पावर्स देख के शॉक तो थे, पर यहाँ पर उन लोगों का अभी भी सिर्फ एक ही काम था, विंग को प्रोटेक्ट करना। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वन में, बाय।